2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का माहौल अभी से ही बनना शुरू हो गया है। वार पलटवार, रैलियां, बड़े फैसले, लेकिन आखिर चुनावों से पहले आंकड़े क्या कहते हैं? तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि क्या राज्यों में घटा है बीजेपी का जलवा। 2024 में बीजेपी को कहां नुकसान होगा, 2024 में कांग्रेस को कहां नुकसान होगा। चौथा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के मुद्दे क्या है, और पांचवा है कि केंद्र का विशेष सत्र क्या पूरा खेल पलट देगा। अब सबसे पहला है कि क्या राज्यों में बीजेपी का जलवा घटा है। अब देखिए, कई लोग ये डंके की चोट पर कहते हैं कि 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, और विपक्ष ये कहता है कि 2024 में इस बार बीजेपी सरकार को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। खैर, लेकिन अभी तक इन लोगों ने पीएम चेहरे का नाम नहीं बताया है, सीट फॉर्मूला नहीं बताया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, इन ग्राफिक से समझिए। तो आखिर बीजेपी और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? तो देखिए, एनडीए की 15 जगह सरकार है और यहाँ पर आबादी है 44% अप्रोक्सीमेटली, और इंडिया गठबंधन की 11 जगह सरकार है और यहाँ की आबादी है 30% अप्रोक्सीमेटली। तो एनडीए का राज कहाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड। और इंडिया का राज कहाँ कहाँ है? बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। और अन्य राज्य जो है जहां पर ना बीजेपी का दखल है और ना ही कांग्रेस का, वो है आंध्र प्रदेश, केरल, मिजोरम, उड़ीसा और तेलंगाना। 2023 में बीजेपी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश गंवा दिया। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 में से 136 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा 104 से सिमटकर 65 पर आ गई थी। इसके अलावा बीजेपी को बंगाल, झारखंड, यूपी और केरल में हुए उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन से हारना पड़ा। दक्षिण राज्यों में एक में भी बीजेपी की सरकार नहीं है और अभी तक किसी दक्षिण राज्य के साथ गठबंधन भी बीजेपी का नहीं हुआ है। ऐसे में एनडीए और इंडिया की नजरें अब होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। विपक्ष ने अपने एक ट्वीट में आरोप लगाया और भारत का नक्शा दिखाकर लिखा, देश के इस मानचित्र को गौर से देखिए, बीजेपी अब मात्र 4 बड़े राज्यों में ही सत्ता में है। इसके अतिरिक्त कुछ बेहद छोटे राज्यों में बीजेपी का अंतिम दौर चल रहा है। नफरत मुक्त होगा इंडिया। अब दूसरा है कि 2024 चुनावों में बीजेपी को कहां-कहां और कैसे-कैसे नुकसान हो रहा है। तो मैंने आपके लिए आंकड़ों की एक टैली की है, वो देखिए आप। तो अब 2019 के लोकसभा के नतीजे देखिए। कुल सीटें हैं 542, बीजेपी के खाते में आई 303, कांग्रेस ने जीती 52 और अन्य के खाते में आई 187। अब अगर हम इन अन्य का भी थोड़ा और डिवाइड कर देते हैं तो 187 सीटों में एनडीए वर्सेस इंडिया के पास क्या क्या है, और ये अभी की स्थिति के हिसाब से देखते हैं तो एनडीए के पास 19 सीटें, इंडिया के पास 102 सीटें और अन्य के पास 66 सीटें। इन नतीजों से पता चल रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सच में बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक करने में कामयाब रहा तो बीजेपी को कई सीटों पर घाटा होगा। कई ओपिनियन पोल ने आने वाले 5 राज्यों में कांग्रेस को आगे दिखाया है। तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के लिए 2024 चुनाव 2019 जितना आसान नहीं होगा। ये सारी कैलकुलेशंस पिछले चुनावों के आधार पर हैं। इसमें ताज़ा स्थिति के हिसाब से एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के मेंबर्स को लिया गया है, क्योंकि 2019 के बाद से कई समीकरण बदल गए हैं। कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने गठबंधन तोड़ दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी टूट गई। फिलहाल हमने दोनों पार्टियों की सीटों को इंडिया गठबंधन में जोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिंदे और अजीत पवार अब बीजेपी के हो चुके हैं। अब तीसरा है कि 2024 में कांग्रेस को कहां-कहां नुकसान होगा और कौन-कौन से पॉइंटर्स हैं जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इस आंकड़े को आप एक बार वापस से देखिए, 2019 के लोकसभा के नतीजे और फिर ये जो अन्य है 187, इसको हमने एनडीए वर्सेस इंडिया और अन्य में और डिवाइड कर दिया। तो इस आंकड़े की टैली की जाए तो अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तब भी टोटल आएगा 220, यानी कांग्रेस के 52, इंडिया गठबंधन के 102 और अन्य के खाते में 66 इज इक्वल्स टू 220। मतलब अगर पूरा विपक्ष भी एक हो जाए तो अकेली बीजेपी के खिलाफ भी नंबर बहुत कम है। तो इस टैली के हिसाब से इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के चांसेस कम दिख रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, बीजेपी की 303 सीटें प्लस एनडीए की 19 इज इक्वल्स टू 322। तो ये मुकाबला एनडीए 322 वर्सेस ऑल 220।
ये तो बात हुई 2019 के नतीजों की। इंडिया गठबंधन के पास एक और दिक्कत है कि आपस में बड़ी बड़ी पार्टियों की अब तक सीट फॉर्मूला और पीएम चेहरे पर बात नहीं बन पाई है। कुछ राज्यों में इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश, नीतीश, राहुल, ममता, शरद, उद्धव, केजरीवाल के बीच में कमान और सीटों को लेकर मारामारी है। बीजेपी का आरोप है कि इंडिया गठबंधन बस नाम का है, असल में सब अंदर से अलग हैं। ये लोग कभी नहीं जीत पाएंगे और आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और मोदी जी फिर से सरकार बनाएंगे। और चौथा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया के मुद्दे क्या हैं। अभी जो मैं आपको मुद्दे बताने वाली हूं वो अब तक के मुद्दे हैं। 2024 आने में अभी वक्त है और कई मुद्दे अभी और बढ़ने वाले हैं। एनडीए के अगर ताजा मुद्दों की समरी की जाए तो एनडीए का आरोप है कि विपक्ष लगातार सनातन धर्म पर हमले कर रहा है। ये लोग सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग विकास के खिलाफ हैं। भारत में G20 का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ पर फिर भी विपक्ष ने नेगेटिव एजेंडा चलाया। निष्पक्ष मीडिया और प्रेस फ्रीडम की बात करने वालों ने तो पत्रकारों पर भी बैन लगा दिया। अनुराग ठाकुर बोले कि एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी और दूसरी घमंडिया गठबंधन ने लगाई है। इंडिया गठबंधन अब तक आपस में सीट फॉर्मूला और पीएम चेहरा तो डिसाइड नहीं कर पाया है। ये लोग देश क्या चलाएंगे? और अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया के आरोपों की समरी की जाए तो विपक्ष के ये आरोप हैं कि सरकार सिर्फ अपने एजेंडे पूरे करने में लगी है। जनता और विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाती है सरकार। ध्यान भटकाने के लिए इंडिया और भारत जैसे मुद्दे उठाती है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। अब तो सीसी बिल लाकर चुनाव आयुक्त चुनने के लिए भी सीजीआई को कमेटी से हटा दिया गया है। यानी सबसे ज्यादा पावर पीएम मोदी के हाथ में ही है। सरकार ने ना गरीबी हटाई ना बेरोजगारी दूर की, बस पर्दे लगाकर G20 के वक्त गरीबों को विदेशियों से छुपाया। पूरा इंडिया बीजेपी सरकार की मनमानी से परेशान होकर विपक्षी गठबंधन को जिताएगा। अब पांचवा है कि क्या केंद्र का ये विशेष सत्र पलट देगा खेल। अब देखिए, जैसे ये खबर आई थी कि केंद्र सरकार विशेष सत्र बुला रही है तो सबने ये कयास लगाए कि एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा। लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने एजेंडा भी बता दिया है और देखिए एजेंडे में ये 4 बिल हैं। एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक 2023। और अगर विशेष सत्र में सच में एक देश एक चुनाव कानून को लाया गया तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने 3 बड़ी वजह बताई है जिसके कारण ऐसा होगा। तो पहला तो है कि लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करता है। IDFC स्टडी से ये साफ हुआ है कि 77% संभावना है कि वो एक ही पार्टी को वोट करे। और आपको तो पता है कि इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि बीजेपी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर खेलती है। दूसरा है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं इलेक्शन में। आकर्षण योजनाएं और घोषणाएं करके चुनाव के वक्त वो एक माहौल सा बना देती हैं। इसी तरह वो क्षेत्रीय पार्टियों पर एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तीसरा है कि लोकसभा चुनाव के लिए 26 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां ने गठबंधन बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया। अगर राज्यों के चुनाव भी एक साथ होंगे तो वहां गठबंधन पर मामला उलझ जाएगा। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसी और पार्टी के साथ अपनी शक्ति का बंटवारा क्यों करेंगे और ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में क्यों किसी के साथ बंटवारा करेंगी। और इन सब की लड़ाइयां तो हमने पहले भी देख ली है। विपक्षी एकता में इस फूट पड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। खैर, ये तो एक कैलकुलेशंस थी जो हमने 2019 के नतीजों के हिसाब से लगाने की कोशिश की है। लेकिन अब 2024 में क्या होने वाला है और इस विशेष सत्र में क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।